अस्सलाम। आज हम आए हुए थे गाड़ी दिलवाने और सर्विसेज वगैरह उनकी करवाने। मैं चाहता हूँ मैं आपको आज अपनी कार कलेक्शन दिखाऊँ। मैं आपको आज दिखाऊंगा कौन कौन सी कार्स मेरे पास जो मौजूद है इस टाइम पर। चंद गाड़ियाँ वो है जो आप आज हमारे देख रहे हो, पर अभी कोई और भी गाड़ियाँ जो इधर नहीं है। और ये वो गाड़ियाँ जो इधर आई हुई थी, ये जो लाइन में लगी हुई हैं सर्विसेज हो गए रेडी हो गई हुई हैं। अभी 2 लगी हुई हैं और एक अभी उन्होंने धोई है। इस साल हमने ये वाला न्यू गाड़ी ली थी, जैक 223 नंबर प्लेट है इसकी। इसके साथ एक और जो, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास थी फॉर्चूनर 223, और इसके अलावा किया भी। जो शहरी बंदे हैं ना उनको नहीं समझ आनी, पर जो हम गुजराती है ना हमें प्रोटोकॉल चाहिए होता है। इसलिए प्रोटोकॉल को पूरा करने के लिए जैक है। तो जैक हर साल जिस तरह मेरा होता है कि हर साल मैंने नई गाड़ी लेनी होती है। इससे पिछले साल रेवो था, क्योंकि रेवो फॉर्चूनर में कुछ खास फर्क नहीं है, तो इसलिए इस साल हमने जैक ही करना। उसको चलाना नहायत ही कम्फर्टेबल है। अभी रेवो से मुझे ये अच्छा लगता है। ओवरऑल दूसरे बंदे भी बनाते ही हैं, पर मुझे पर्सनली ड्राइव वाइज टेप वाइज मुझे ये पसंद है। रिगार्डलेस मैं जिधर भी जाऊँ मेरे स्लीपर्स गाड़ी में लाजमी होते हैं। जैक के स्लीपर्स तो मैं मस्ट मेरे होते हैं गाड़ी में जब भी मैं कहीं जाता हूँ। तो ये था हमारा जैक के रिव्यू। मैंने नोटिस किया मोस्टली आपकी कार्स के नंबर 2 to 3 हैं। यस, एक जैक आपने वो देखा है, ये EXH 223 वो प्राडो है। वो इधर नहीं है, इधर तो आपको सिर्फ वो नज़र आ रही हैं जो आज हम इधर लेकर आए हुए हैं। तो ये हमारी फॉर्चूनर है, ये इसी साल ही ली थी। मेनली ये प्रोटोकॉल के लिए इस्तेमाल होती है। सो हमारी अक्सर फॉर्चूनर प्राडो जैक दोनों जा रहे होते हैं। सो मेनली इसका खास मकसद ये सिर्फ जब कहीं प्रोटोकॉल जाना हो या जब कहीं जाना हो फिर मेनली ये इस्तेमाल होती है। मेनली ये हमारी जो कार्स होते हैं ये फैमिली कार्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब कहीं ट्रिप से जाना हो इसलिए नहीं, ये अगर आप देखेंगे ना ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू। ये सिर्फ ज़्यादा इस्तेमाल होती है जब कहीं हमने ट्रैवल्स जाना हो या अगर की फैमिली गैदरिंग हो, उसके लिए अक्सर अगर आपने कई वीडियोस में देखा हो 2 वाइट फॉर्चूनर वो ज़्यादा यही जाती है। इसके अलावा फिर एक और फॉर्चूनर है 2.8, उसको चलाना ईजी है। पेट्रोल जो बंदा गाड़ी चलाता है उसको पता है कि पेट्रोल और डीजल में फर्क मेन यही है। एक तो इकोनॉमिक ऑब्वियसली डीजल चलाना, पर पेट्रोल को चलाना काफ़ी मज़ा आता है आपको। तो उसके बाद ये है इंसान आपने देखा है ऑलमोस्ट शीशे वगैरह सारा कुछ रैप हुए हुए हैं, क्योंकि मेनली ये जितनी भी गाड़ियाँ नहीं ज़्यादा फैमिली पर्पज़ के लिए होती है। जब कहीं हमने जाना हो और उसके अलावा बहुत ही कम इस्तेमाल होती है। तो 223 की एक और किया भी है। फिर तो 2 गाड़ियाँ उधर अभी लगी हुई हैं ऑयलिंग के लिए, डिटेलिंग के लिए। एक 92 है, ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हुई है। किया जितनी भी है ना ये काफ़ी इस्तेमाल हुई है। और ये रेडी हो जाएगा इसकी। और इसलिए इसमें MG और बाकी जो आप गाड़ियाँ देख रहे हैं ये नहीं हमारी सिर्फ फॉर्चूनर्स हैं। तो यह है समझ कर नहीं चले लाल उसका। सो ये आ जाइए, इस पर डेंट हुआ होता है, डेंट करवाया आज, डेंट रिपेयर करवा के दोबारा कंपाउंड करवाया, लेकिन पता ही नहीं चल रहा डेंट हुआ। अभी भी एक स्क्रैच आया उसको अपोजिट साइड पर फिर भी ठीक हो गया। इस पे PPF नहीं हुआ था, इसका नुकसान हमें ये। हर साल गाड़ियां लेते हैं, वो आप जब आप बाहर चले जाते हैं आप यहीं खड़ी कर देते हैं, कौन उनको पीछे से यूज़ करता है? मेनली फैमिली मेम्बर्स इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा तो खड़े ही रहती है। सो जो मैं जब आता हूँ वैसे मैं चलाता हूँ, भाई जब आते हैं, कज़न जब आते हैं वो चलाते हैं। इसमें से 2-3 रफली वो हैं जो इस्तेमाल होती रहती है, और बस ज़्यादातर खड़ी होती हैं। एक और भी आपको दिखाता हूँ, हमारी एक और भी है जो इतनी सारी खड़ी हो, एक छोटी भी गाड़ी है ये 921 है वैगनर। ये यकीन करो सबसे ज़्यादा जितनी बड़ी गाड़ियाँ हैं उससे ज़्यादा ये सर्विस करवानी है। इसकी हालत नहीं दिखाने वाली। ये इतनी इस्तेमाल होती है ना उन सबसे ज़्यादा लिटरली, क्योंकि गुजरात में जिस तरह के रोड टूटे हुए हैं ना, लोकल बाज़ार के अंदर के लिए मेनली हम ये वैगनर इस्तेमाल करते हैं, सौदा वगैरह ये वो। इसके अलावा जितनी भी गाड़ियाँ बढ़िया आज लिटरली अभी इधर से रेडी होंगी, फिर एक कज़न की मेहंदी है उधर हमने जाना है, तो इसलिए सारी रेडी करवा रहे हैं। तो सारी प्रोटोकॉल वाली गाड़ियाँ सारी साइड पे हो जाएंगी। जो फैमिली की कार्स हैं उसकी वो कार चली जाएंगी और बाकी सारी रेडी हो जाएंगी शादी के जाने की तैयारी में। मुझे लगता है आपको ना फॉर्चूनर से कुछ ज़्यादा दिल से प्यार है कि आपने ज़्यादा फॉर्चूनर ही रखी हुई हैं। आप कह रहे हैं 3 तो खड़ी हैं, अभी आप कह रहे हैं 1-2 मिसिंग है। मुझे जो कार्स है ना स्पीड से ज़्यादा शेप में पसंद होती हैं। सो इसलिए ज़्यादा मेरी जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं ना, मुझे वो अगर उनकी शेप पसंद है ना इसलिए मैं वो ज़्यादा रखता हूँ। क्योंकि अगर वेट भी आ जाती है, ज़्यादा बंदों को वेट का होता है, पर
क्योंकि हमें लेजेंडर, मुझे फॉर्चुनर पसंद है, खासकर लेजेंडर की शेयर में, तो इसलिए मेरी गाड़ियाँ ज़्यादा फॉर्चुनर में ही आती हैं। हाँ, क्योंकि जिस तरह मेरा हर साल होता है कि मैंने हर साल नई लेनी होती है, और ये तो कलेक्शन अभी सारी ये भी नहीं है कलेक्शन, पर जो कलेक्शन आप यूके की देखोगे ना, पुराने हो जाएगा उसमें मेट बंदे M5 पुरानी M5 दिखा के शो ऑफ कर रहे, ਉਹਦੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਦੱਸੀਏ ਦੱਸੀਏ ये फाइव हो रहे। ये तो कलेक्शन वो जो इस साल आप, क्योंकि हर साल हम जापानीज पाकिस्तान में जब आते हैं, क्योंकि यूके में तो जर्मन कार चलाते हैं, तो पाकिस्तान में जापानीज ज़्यादा चलाते हैं। पर अगले साल का इंशाल्लाह जिस तरह इस साल जैक अगले साल इधर पोश लेकर आएंगे या फिर रेंज रोवर, इन दोनों में से एक डेफिनेटली लेकर आएंगे ताकि थोड़ी सी सेपरेट हो। V8 का मैं इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, ये V8 की जगह पे हर साल जब भी कोई नई फॉर्चूनर आती है वो हम लेते हैं। सब भी फॉर्चूनर हम सबको पसंद है, सो यूजली V8 का और फॉर्चूनर का एक्चुअल मकसद वो ही है। सो शेप वाइज मुझे वो पसंद है, इसलिए हर साल हम ज़्यादा फॉर्चूनर लेते हैं। कोई ऐसी कार है जो आप लेना चाहते हैं, जो आपको बहुत अच्छी लगती है लेकिन ना आप ले नहीं पा रहे या एज सच पाकिस्तान ले नहीं पा रहे ये तो नहीं है, नहीं, मैं पाकिस्तान में ला नहीं पा रहे अपनी मर्जी से। यूजली जब पाकिस्तान में जो अवेलेबल होती है ना, मैं उसी को बाय करता हूँ। जो अब जिस जैक है ना, इसका बहुत ज़्यादा डर था कि पहली दफ़ा पाकिस्तान आ रहा है, इसके मसलन कोई फ्रॉड ना हो जाए या कोई मसलन इनके पार्ट्स वगैरह कम पड़ेंगे। अब टोयोटा ना लिटरली कहीं भी डेंट होना, जिस तरह उस गाड़ी का मैं आपको दिखाया 92 फॉर्चुनर का, उसका डेंट इस तरह निकला, पता नहीं चला कि डेंट हुआ भी हुआ था कि नहीं। सो मेनली पाकिस्तान में जब आते हैं ना, ज़्यादा वही कार लेते हैं जो आम मार्केट में अवेलेबल हो, जिनके पार्ट्स वगैरह स्पेस पार्ट्स सारा कुछ मिल जाए। भी अल्टस भी है, ये नहीं है सारी पड़ी हैं, अल्टस भी है, वो भी इधर नहीं है। प्राडो का मैं आपको पहले बताया, प्राडो है, फॉर्चुनर्स हैं, और भी एक है, और देन डाला है जैक, और वो भी एग्जैक्ट सेम है। ये AX ये 223 है, वो AX H 223 है, एग्जैक्ट सेम, एग्जैक्ट टिपिंग, पता ही नहीं चलता आपको बगैर नंबर प्लेट के कि कोई फ़र्क भी है इनके में। आपको सबसे ज्यादा मतलब कि इन गाड़ियों में से कंफर्टेबल ड्राइव किसकी लगती है, सबसे ज्यादा जो कंफर्टेबल हो? जो जिस साल की जो आपकी नई गाड़ी होती है ना, आपको वही पसंद आ रही होती है। तो जैक कंफर्टेबल है, मज़ा भी आता है आपको, लाइक कंफर्टेबल वाइज, अगर कंफर्टेबल वाइज देखा ना तो जैक आई वुड टेक। पर अगर आप शेप वाइज देखो और आपको ओवरऑल जो मज़ा भी आए वो फॉर्चुनर। अक्सर देखा आप ना सिटी में नहीं होते, मतलब कि अपने ऑफिस में भी काम बहुत कम, आप आउट ऑफ सिटी हो जाते हैं, जैसे आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं डिफरेंट बंदों के साथ, तो आप मतलब कि जब आउट ऑफ सिटी जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, तो आप तब कौन सी गाड़ी ड्राइव करते हैं आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लॉन्ग ड्राइव के लिए? डिपेंड होता है ना आपका वैसा विजिट किस तरह का है। पर अगर ज़्यादा फॉर एग्जाम्पल अगर पोर्टेबल पर जाए ना, तो मल्टीपल ही गाड़ी जाती है, मतलब फॉर्चुनर जाती है, प्राडो जाती है, जैक जाती है, जैक दोनों डाले जाते हैं। पर अगर खुद लोकल सिंगल विजिट करना हो या अगर कोई लोकल अपना काम है, फिर ज़्यादा इस साल मैं जैक ही चला रहा हूँ। नेक्स्ट ईयर आप जो नई गाड़ी वाली ज़्यादा वो चला रहा हूँ। हाँ, वो पता है, पाँच नंबर को भी ड्राइवर ले गया, अब 223 किया, ये भी ड्राइवर लेके जा रहा है। 92 ये भी रेडी हो गई हुई है, इसका क्रैच किधर वो तो रिपेयर होना, पर ये पेंट के साथ ही कहीं रिपेयर होगा। सो 92 भी कंपाउंड हो गया, रेडी हो गया, ये भी जाने लगी है। ना मुझे अपनी गाड़ियों के मेक वेरिएंट्स और मॉडल बताएं, और वो मैंने देखा है जैक में ना थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हुई है, वो बिल्कुल आपने न्यू लिया और मॉडिफिकेशन, और आपकी किसी गाड़ी में इतनी मॉडिफिकेशन नहीं हुई, क्यों? ऐसा मॉडिफिकेशन नहीं हुई, क्योंकि पर उसके साथ जो लोगो आता था ना, वो सिल्वर कलर में आता था या रेड कलर में, पर हमें पसंद नहीं था, इसलिए उसका फुल टेपिंग की हुई है। वो टोटल ब्लैक लगती है, उसकी लुक आप टोटल ब्लैक लगती है, जो कि मुझे नाइस लगती है। उसके रिम को ब्लैक किया हुआ है, रिंग जो पीछे से बैक एंड से आते हैं ना, वो वाइट एंड ब्लैक आते हैं। एग्जैक्ट डिटेल्स आपको ना मेरे भाई बता सकते हैं। जब आप पाकिस्तान नहीं होते ना, ये समझे लाइक द मैन बिहाइंड एवरीथिंग, जो सब कुछ संभाल रहे थे ये सारी चीज़ें। ये चाबी, सॉरी मैंने इसलिए हाथ में पकड़ी है, इनको सीधा किया अभी थंबनेल बनाने के लिए, शो ऑफ करने का मकसद नहीं है। 2024 मॉडल है, ये पेट्रोल है और पंजाबी फॉर्च्यूनर। आगे आ जाए, ये 2022 मॉडल है, ये जो अपनी जानियन ठीक में है, जो ठीक में ये भी डीजल है, 2000 टर्बो है डीजल। मॉडिफिकेशन की मैं बात कर रहा था ना, एक छोटे से ये ब्लैक वगैरह की है, ये तो प्रोटेक्शन के लिए है। फिर रिम में इसके जो जेन्युइन आते हैं ना, वो सिल्वर में आते हैं। ये फिर भाई साहब हमने डिसाइड किया था कि इसके फुल ब्लैक है, सो ये सारे फुल ब्लैक है। तो TPF हुआ हुआ ऑब्वियसली गाड़ी की प्रोटेक्शन। हाँ, ये अब बाकी हमने मॉडिफाई वो किया हुआ है, ये PPF करवाया हुआ है, आगे ये रिम इसके ब्लैक कराए हुए हैं, ये शटर लगवाया हुआ है। ये सारी गाड़ियाँ दिखाना शो ऑफ करने का मकसद नहीं है।
और ये सब कुछ आप भी कर सकते हो, ठीक है। आपको लिटरली A to Z हमने प्लेटफॉर्म भी दिया हुआ है जो जिसे आप फ्री में सीख सकते हो। ये तो चंद वो गाड़ी थी जो आपको दिखाया एग्जैक्टली, लिटरली वो सारी वो गाड़ियाँ हैं नहीं अभी। मर्क है, मर्सिडीज है, जो मैंने ब्लिंक दिखाया था। फिर उसके बाद ब्रांड न्यू प्रोडो है, 3 करोड़ की तो वो है। फिर जैक का एक और डाला है, वो भी एग्जैक्ट इसी तरह का है। और भी एक दो फॉर्चूनर है। तो आपने अभी फुल कलेक्शन देखी भी नहीं है, ठीक है। जो यूके की आप देखोगे वो इससे भी 10 गुना बेहतर है।